चलो थोड़ा सा ठीक है, सब बढ़िया एकदम सब बढ़िया ठीक। हाँ, कैसी गई क्लास? सर अच्छी गई। सब बढ़िया। चलो भैया बहुत अच्छी बात है। अरे भैया 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 बहुत मजा आ गया। ओशियन गुड इवनिंग बेटा। आकाश बढ़िया, बहुत अच्छे हैं हम। प्रतिभा ऋतिका फाइन बेटा, गुड इवनिंग। महक कनिष्का गुड इवनिंग। दीक्षा कनिका गुड इवनिंग बेटा। आई एम फाइन ईशा गुड इवनिंग। शैलजा शालिनी सिमरन मुस्कान तनिष्का गुड इवनिंग। शैलजा उज्जवल गायत्री प्रतिभा आई एम फाइन बेटा। तनिष्का सृजल गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भैया 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 नमस्ते नमस्ते आयुष बेटा। नमस्कार मीनाक्षी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। वंशिका थैंक यू बेटा। तन्वी गुड इवनिंग। ठीक है अच्छा ऋतु अभी ठीक हो? मीनाक्षी आई एम गुड बेटा। अरे चल गया, पेन चल गया बस। गुड इवनिंग पायल। थैंक यू तनिष्का जतिन गुड इवनिंग। तो भैया चलो गुड इवनिंग गुड नाइट का सिलसिला खत्म करते हैं। मुझे जरा याद दिलाओ लास्ट क्लास में कहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे। हम लोग एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, याद दिलाइएगा। मैजिकल पेन। कहाँ क्या कर रहे थे बेटा हम लोग? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कर लिया था हम लोगों ने। यस सर। ये लास्ट रिएक्शन क्या थी बोल दो। गाटरमान कोच रिएक्शन हो गई थी। यस सर। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन स्टार्ट करना हम लोगों को। तो वो भी कर लिए। सर कर लिया वो। सर वो फ्रॉम बेंजीन तक। यस सर। तो सर फ्रॉम बेंजीन तक कर फ्रॉम दिया बेंजीन था। हो गया था, फ्रॉम बेंजीन हो गया था ना। यस सर। यस सर। क्या बनाया था हम लोगों ने? बेंजोफिनॉन बनाया सर था। इसके आगे स्टार्ट करवाना है आज। ठीक है। नहीं मुझे बताओ हम लोगों ने यस सर। फ्रॉम बेंजीन में बेंजोफिनॉन बनाया था क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। कीटोन फॉर्मेशन फ्रॉम बेंजीन ठीक है। चलो भैया ठीक है। अच्छा अच्छा ऋतिका ओके ऋतिका ट्रीटर का ठीक है भाई। चलो ठीक है। तो चैप्टर पढ़ लेते हम लोग एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड सर मुझे पढ़ लगा। क्या कर बेटा? थैंक यू तनिष्का। थैंक यू सो मच बेटा। देख लो तुम्हारे सारे हम क्या कर सकते हैं। क्या हुआ दीक्षा? अच्छा माइक खुला है, कोई बात नहीं बेटा हो जाता है। आज गुड इवनिंग सर। गुड बेटा। प्रतिभा रास्ता लंबा ही है आज, बस कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि ट्रेन जो है मेट्रो टाइम पे मिल गई तो हम एकदम टाइम टू टाइम आ गए। ठीक है, बस हम अभी आके बैठे ही हैं। चलो हम लोग आज पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हेडिंग डाल दो, जहां तक हो गया तो उसके आगे हेडिंग डालो फिजिकल एंड प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अरे ऋतु का क्या हुआ? आज ज्यादा अच्छा लग रहा है क्या? सब लोग बोल रहे हैं यार। चलो इतना कह रहे हो तो मान ही लेते हैं। यस सर। ठीक है। ऋत्विका प्रतिभा थैंक यू सो मच। ओके ओके। तनिष्का दिन तो यार देखो बात अब ऐसी है कि बात है वैसी। हम बताते हैं। थैंक यू गायत्री। या देखो बात ऐसी है, दिन तो डेली एक ही जैसा जाता है भैया, सुबह वही अपना पूरा शेड्यूल वही है। अब जैसे तुम लोगों को पढ़ा के 8:30 पे हम फ्री होंगे, देन उसके बाद मीटिंग चालू हो जाएगी आज तुम्हारी वाली। तो तुम लोगों की कि कैसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ,
तो दिन तो वैसे ही आपके ऊपर, आप एंजॉय लेके कर रहे हो क्या, आप उसमें बोर हो रहे हो, वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो ऐसे तुम लोगों का है, पढ़ाई तुम्हें डेली करनी है, चाहो तो तुम हंस के करो, चाहो तो तुम रो के करो। अगर तुम अच्छे करोगे, हंस के करोगे तो तुम्हें मजा आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। मन्नत थैंक यू सो मच बेटा। अरे जतिन क्या बात, अरे आकाश क्या बात कह दी यार, थैंक यू तनिष्का। अब चलो अच्छा, शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो आप क्या करो, अब आप हेडिंग डाल दो बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट हेडिंग डालो बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा थैंक यू बेटा। पायल, अलग लग रहा है पायल हम, ठीक है। शालिनी, अरे आयुषी, थैंक यू बेटा। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या करो बेटा, अरे वाह प्रतिभा, कैसी बातें करो तुम, मजा ही दिला दी। हाँ यार, आज रैंकर बेंच भी बनेगा, सही कह रहे हो। तुम बच्चों में से जिन बच्चों के टेस्ट में परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी है, उन्हें एक अलग बैच दिया जाएगा, उन्हें एक अलग से, मतलब ऐसा नहीं है कि सबको नहीं दिया जाएगा, दिया सबको जाएगा। ना तुम्हारे टेस्ट के परफॉर्मेंस पे बेस्ड होगा वो, आई थिंक, जहां तक हमें पता है, बाकी आई डोंट नो कि हो सकता है सबको अलग दिया जाए, तुम्हें थोड़ा सा अलग से भी पढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ होगा आज बनेगा, आई डोंट नो ऋत्विका, बट जो भी है। रोहनशिका, राखी पे हम घर जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा राखी पे करवाना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब आप क्या करो, हेडिंग डालो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सीटी लग रही है किसी घर पे, बंद करो भाई। बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर फर्स्ट हेडिंग डाल दो बेटा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, या फिर एक काम करो, इसमें तो पहले हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर वैसे हम डलवा चुके हैं, बट फिर भी एक बार लिख लो, फिजिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट हेडिंग क्या पड़ जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर फर्स्ट हेडिंग क्या रहेगी, बॉइलिंग पॉइंट। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, तनिष्का, ऐसा होता है, हाँ ये रिस्पांस के ऊपर भी होता है, कुछ ऐसा होता है कि मतलब बच्चों के रिस्पांस के ऊपर भी होता है, कुछ होता है टेस्ट के परफॉर्मेंस के ऊपर होता है, ऐसे करके कई सारी चीज होती है, बता दी जाएगा, टेंशन ना लो यार। और दूसरी बात, रैंकर बैच पढ़ेगा मतलब वहाँ कुछ अलग नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हम ही पढ़ाएंगे, मैम भी पढ़ाएंगी, बाकी जो भी सर तुम्हें पढ़ा रहे हैं वही पढ़ाएंगे, होंगे वही लोग, बट ये कि थोड़ा सा अलग अटेंशन टाइप की ऐसा हो जाएगा। अगर तुम यहाँ पे कायदे से पढ़ रहे हो ना, डिटेल्स एकदम, तो तुम्हें जरूरत भी नहीं है, ठीक है, मैं तो सही बता रहा हूँ। बाकी वो एक अच्छी चीज है, बुरी नहीं है, बट वही है कि अगर आप अपना फोकस यहाँ पे अच्छे से कर लो तो कोई दिक्कत है नहीं। यार मुझे एक चीज बता दो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम तुमसे पूछें कि बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, तो पहला आंसर आना चाहिए क्या, मॉलिक्यूलर वेट पे, ठीक है। भैया अगर तुमसे कहते हैं एक गिलास पानी का ये है, एक गिलास पानी का ये है, 2 रुपए की पेप्सी, ठीक है, तो भैया इसमें क्या है, इसमें 100 ml पानी है, और इसमें भी क्या है बेटा, 100 ml वाटर है। हम तुमसे क्या कह रहे हैं, अगर तुम्हें इसमें शुगर ऐड करनी है, ठीक है, मान लो इसमें क्या करना, 30 ग्राम शुगर मिलानी, इसमें भी तुम्हें 30 ग्राम शुगर मिलानी है, बट हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो पिसी वाली शक्कर होती है उसे हम मिला रहे हैं, इसमें जो क्रिस्टल वाली शक्कर होती है उसे मिला रहे हैं, पहले कौन सी जल्दी डिजोल्व होगी, ए वाली की बी वाली, बताओ जल्दी से। सर ए वाली। बिकॉज हम लोग वहां पे जो सोल्यूट के पार्टिकल है वो क्या है, बहुत छोटे छोटे हैं, तो सोल्यूट के पार्टिकल ज्यादा छोटे छोटे, तो क्या होगा, जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है, मॉलिक्यूलर वेट पे। अगर टॉप टू बॉटम आता है तो साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे हम बात करें अगर F2 की बेटा, अगर F2 की बात करें, फिर हम करते हैं Cl2 की, फिर हम करते हैं किसकी, Br2 की, फिर हम करते हैं I2 की, तो मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा किसका बेटा, देखना जरा, F2 तो इतना बड़ा सा होता है, Cl2 थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, Br2 और भी बड़ा होता है, ठीक है, और I2 तो बेटा बहुत ही ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल है अपने ग्रुप में। तो टॉप टू बॉटम आने पे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि घटेगा, बताओ सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। सर आयोडाइड। और उसके बाद सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बेटा, सर फ्लोरीन का। सर फ्लोराइड का। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी शिवानी हम लोग एल्डिहाइड कीटोन दोनों की पढ़ेंगे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अलग से पढ़ेंगे बस। मेरी बात सुनो, बच्चों ने आंसर दिया फ्लोरीन का सबसे कम होगा। तुम यार ये कह रहे हो ना ऑर्डर ये वाला होगा बॉइलिंग पॉइंट का, होगा कि नहीं होगा बताओ, ये होगा ना ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का, ये गलत है बेटा, ऐसा नहीं होने वाला कुछ भी। यस, ऋत्विका ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऐसा पता है तुम लोगों को, क्योंकि तुमने सोल्यूशन अगर कायदे से पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा, बिल्कुल सही बेटा, ऋत्विका बिल्कुल सही आंसर आपका, ठीक है। मेरी बात सुनो भैया, बात कुछ ऐसी है कि जो फ्लोरीन है, ठीक है,
या फिर कहते हैं हेलोजन फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उन सबके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो एक तो फैक्टर ये है कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा साइज पे, तो सबसे बड़ा साइज आयोडीन का है, उसके बाद ब्रोमीन का है, फिर बेटा सीएल का है, और सबसे छोटा एफ है। अब फ्लोरीन सबसे छोटा, प्लस एक फ्लोरीन के पास बेटा 3 इलेक्ट्रॉन क्या है, लोन पेयर है, यानी कि एक इधर, दो इधर, 3 इधर, ऐसे 1 2 और 3, यानी कि एक लोन पेयर, मतलब देख लोन पेयर कितने इसके पास, समझ गए। तो क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है, इस वजह से ये वाला बॉन्ड अपने आप ही टूट जाता है, समझे कि नहीं समझे बताओ। ठीक है, इसलिए यस क्या होता है बेटा, इसलिए आयोडीन का सबसे ज्यादा होगा, बिल्कुल सही बात है। फिर किसका होगा, Br2 का सबसे ज्यादा होगा, बिल्कुल सही बात है। फिर किसका होगा, Cl2 का, CL। फिर किसका होगा, F2 का। इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन अगर तुमसे कह देते हैं कि HF में, HCl में, HBr में और HI में किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, तब तुम्हारा आंसर क्या होता। सर HF। HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता, फिर HI का होता, फिर HBr का होता कि नहीं होता। बिकॉज यस। HF में क्या हो जाती बेटा, क्या हो जाती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ना। तो हम ये सब बातें तुम्हें बता चुके हैं, तो इसलिए बोर नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं बोल रहे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बिल्कुल सही, ठीक है। तो भाई कुछ बातें हैं जिन्हें आपको नोट करना है, तो नोट कर लो बेटा। बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें पता है किस पे डिपेंड करता है, लिख लो, लिखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड, ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड ketones are higher than higher than hydrocarbon, हाइड्रोकार्बन लिखो, एंड ईथर, ठीक है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के ज्यादा होते हैं किससे, हाइड्रोकार्बन से और ईथर से, ऑफ कंपेरेबल, है पता नहीं। माइक बंद करो बेटा, माइक बंद कर लो, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, molecular mass, it is it is due to it is due to dipole interaction, it is due to dipole interaction, ठीक है। अगर हम तुमसे कहें कि बॉइलिंग पॉइंट का बेटा ऑर्डर बता दो किसके बीच में, एक तो हम उठा लेंगे एल्डिहाइड तुम्हारा, यानी कि CH3 CH2 CH2 और बेटा C डबल बॉन्ड को H। और अगर हम तुमसे पूछ दें कि बेटा लिख देते हैं एक तरफ क्या, CH3 CH2 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 एंड CH3, 5 कार्बन है पेंटेन, और एक तरफ में ईथर लिख देते हैं, और लिख देते हैं CH3 CH2O CH2 CH3। तो तुमसे क्या कह रहे हैं कि जो ईथर है, अच्छा मेरी आवाज कट रही है क्या, नो सर। नो सर। नो सर। एक मिनट चेक कर लो तुम्हारी तरफ नेटवर्क सही है क्या। देखो तो हम तुमसे ये कह रहे हैं कि ईथर में और हाइड्रोकार्बन में, जो हाइड्रोकार्बन और ईथर का बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा, किससे, किसकी वजह से, किससे, एल्डिहाइड से। क्यों, रीजन क्या है, एक तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ में आ गई बेटा, यस सर। ठीक है। तो एक तो इतनी बात लिखो, दूसरा एक पॉइंट और आप यहाँ पे नोट डाउन करो, लिखो कि जो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ aldehydes and ketones are lower than, नहीं सॉरी, हमने क्या बोला था, हाँ देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड और कीटोन का वो ज्यादा होता है हाइड्रोकार्बन से और ईथर से। इसका रीजन क्या, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तुम लोगों ने फोर्सेस पढ़े, लंदन फोर्सेस, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये यस सब पढ़ा है ना। यस तो वही, तो ये यस तो सर। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से। लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड और कीटोन का वो कम होता है, ठीक है, आर लोअर देन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल देखो एल्कोहल ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास, सिमिलर मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू absence of
हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर तुमसे कोई पूछ दे कि एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किससे होता है, तो हाइड्रोकार्बन और ईथर से, और कम किससे होता है बेटा, एल्कोहल से। ठीक है, तो अगर हम एक तरफ लिखते हैं एल्कोहल, मान लो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का बेटा, CH3 CH2 CH2 और CH2OH। क्या नाम है इसका, जल्दी बता दो, इसका नाम क्या है फटाफट बताओ बेटा, इसका क्या नाम है। इसका ब्यूटेनल और इसका क्या, ब्यूटेनॉल। तो क्या कह रहा है कि अल्कोहल जो होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ब्यूटेनॉल बिल्कुल सही। ठीक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट बेटा ज्यादा होगा, बस तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, जल्दी से इतना नोट करो बेटा, फटाफट, बहुत तेजी, बस हम 1 सेकंड में आते हैं। डन सर। हो गया सबका, चलो भैया ठीक, 1 सेकंड। ठीक है, अगर इतना सबका हो गया है तो आप, ओके सृजल, ओके जतिन, चलो भाई इतना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप डालो सॉल्युबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या पड़ेगी, सॉल्युबिलिटी। ऋत्विका जरा माइक ओपन करके मुझे समझाओ व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कई बार हम आपको बता चुके हैं सब लोगों को, जल्दी से बताओ व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, जल्दी से फटाफट बताओ बेटा। सर सर कितना सब्सटेंस जो है वो सर वाटर में सॉल्युबल होगा, दैट इज बिल्कुल सही, सॉल्युबल। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये अपना एक ग्लास है और इसके अंदर मान लो 100 ml वाटर है अपने पास, 100 ml ऑफ वाटर, तो क्या हम इसमें कितना भी सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर नमक की ही बात करें तो 100 ml ऑफ H2O में अगर हम लिख दें 100 ml H2O, तो क्या हम इसमें कितना भी सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे, आंसर इज नो। हम लोग इसमें सिर्फ 37 ग्राम ऑफ NaCl को ही डिसॉल्व कर सकते हैं, इसी को इसकी हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं कि 100 ml ऑफ वाटर में 37 ग्राम ऑफ NaCl को डिसॉल्व किया जा सकता है। अगर आप इससे 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा डिसॉल्व करना चाहोगे तो वो नहीं होगा और बॉटम ऑफ द बीकर पे आके बैठ जाएगा। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। क्या इतनी बार क्लियर है, सॉल्युबिलिटी सबको आ गया समझ में। यस सर। तो यहाँ पे लिख दो, लिखो solubility of aldehyde and ketones, aldehyde, aldehydes and ketones, solubility of aldehyde and ketones decreases, ठीक है, solubility of aldehyde and ketone decreases as size, ये लिख लो, यहाँ पे लिख ही लेते हैं चलो, as size of alkyl group increases। ठीक है, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप आर का साइज जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या है, वो डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर है इतना, ठीक है। एक और पॉइंट यहीं पे ऐड करो, देखो बेटा कि जो तुम्हारा मेथेनॉल है, ठीक है, तुम्हारा एथेनॉल और आपका प्रोपेनॉन, ये सभी सभी क्या है, वाटर मिक्सबल है, आर मिक्सबल विद वाटर।
ये सब बेटा वाटर में मिसिबल है, ठीक है। हाँ प्रतिभा बिल्कुल सही बात है आपकी, ठीक है। बिकॉज रीजन क्या है, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ठीक है। बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ठीक। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे एक रिएक्शन लिख दें कि बेटा CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या है ये, एल्डिहाइड है, हमने इस तरीके से लिख दिया। एक और एल्डिहाइड लिख देते हैं हम यहाँ पे कि O डबल बॉन्ड C CH3, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दिया H, ठीक है। तो हमने दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आपके सामने लिख दिए और हम तुम्हें दिखा रहे हैं कि अगर हम मान लो यहाँ पे एक क्या करें, वाटर का मॉलिक्यूल ले ले, तो क्या ये उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो भैया देखो, अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल को ऐसे लिख दें कि O और H, तो भैया देखो तुम्हारा हाइड्रोजन जो है बेटा, वो दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इधर भी ऑक्सीजन इधर भी, तुम्हें याद है यार, ट्रिक भूल गया क्या तुम लोग, फोन याद है कि नहीं याद है, कि अगर हाइड्रोजन इन तीन एलिमेंट में से किसी भी किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में आएगा तो वो क्या शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे कौन से दो एलिमेंट है बेटा, ये वाला हो गया, कौन सा बताओ जल्दी बताओ। देखो ये तो बॉन्ड पूरा बनेगा, ये बॉन्ड पूरा बनेगा, बट ये वाला बॉन्ड बनेगा आधा ऐसे टुकड़ों वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पकड़ अपनी तरफ खींचेगा, बिकॉज इसके ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, इन्हीं बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। क्या बोले हम लोगों ने, हाइड्रोजन बॉन्ड्स या फिर हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नोट कर लो फटाफट जल्दी से, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो हो गई फिनिश, अब हेडिंग डालते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। इतना हो गया, एक सेकंड। नो सर। ठीक है, इतना हो जाए तो इसके बाद हेडिंग डालना बेटा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बेटा, ऋतुजा हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे ना। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो बनते हैं लोन पेयर, जैसे फॉर एग्जांपल NH3 है, ठीक है। अब तुम सबको पता है कि अमोनिया के पास, नाइट्रोजन के पास सॉरी, एक लोन पेयर होता है अगर वो 3 बॉन्ड बना रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसके बाद लोन पेयर है, और जो बोरॉन है, बोरॉन, उसके वो 3 बॉन्ड बनाने के बाद उसके बाद वैकेंट p ऑर्बिटल पड़ा होता है, ठीक है। क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इसमें पटक देगा, मतलब दे देगा, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा बेटा, उसे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे, समझे। जो इलेक्ट्रॉन पेयर के ट्रांसफर से, ये क्या कर रहा है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को दे दे रहा है इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में। बोरॉन का पार्टिसिपेशन कुछ नहीं, बोरॉन कुछ नहीं कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, बोरॉन बस अपना ऑर्बिटल दे रहा है, समझे। इस बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाए। अगर इतना सबने नोट कर लिया है तो इस पेज को हम आगे बढ़ा दें क्या, यस सर, डन। बढ़ा दे रहे, ठीक है। इसके बाद आप हेडिंग डालो केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, अब आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज पे या फिर केमिकल रिएक्शन पे, ठीक है। यहाँ पे बड़ी बड़ी हेडिंग एकदम बढ़िया से डाल दे रहे, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। वंशिका वेरी गुड, ठीक है, ओके रितुका। आई देखो इतना समझ में आ गया। अब हम लोग इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे NAS रिएक्शन। NAS क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो फर्स्ट हेडिंग डाल दो, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। प्रतिभा थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, प्रतिभा भी देखो दिख रहा है क्लियर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलो अब देखो, अब क्लियर है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। अब अगर हम तुमसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो तुम्हारे दिमाग में पहले तो आना चाहिए बढ़िया, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। सर न्यूक्लियस लविंग।
बिल्कुल सही, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस सभी बिल्कुल सही। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच हो, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट भी कर सकते हैं, जैसे जनरली ने क्या बोलते हैं, लुईस बेस के नाम से भी जानते हैं, लुईस बेस के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी बात, ये क्या हो सकते हैं न्यूक्लियोफाइल, क्या हो सकते हैं न्यूक्लियोफाइल, कुछ भी हो सकते हैं, एटम भी, आयन भी और मॉलिक्यूल भी, ठीक है। ये आपका क्या हो सकता है, एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, और आपका कोई भी मॉलिक्यूल भी हो सकता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ठीक है, ओके, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल होता है। ऐसे अगर तुमसे कहें इलेक्ट्रोफाइल, अगर मैं बोलूं व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, Sir, electron loving species. बिल्कुल सही, ठीक है। या फिर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, चाहे कहीं पे साइड में बेटा नोट कर लो चाहो तो, यहाँ से तो हम हटा देंगे। और जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वही तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, और भैया जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या बोलते हैं हम लोग, लुईस एसिड। और ये क्या हो सकता है, ये भी बेटा आपका कोई भी एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इतना चाहो तो साइड में कहीं पे नोट कर लो कि न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे, जल्दी से, बहुत तेजी में कर लिया नोट, No, sir. कर लो फटाफट, इतना जल्दी से नोट करो फिर आके आपको बताएं, Sir, done. ठीक है। हटा दें, No, sir. ठीक है, कर लो। Yes, sir, done. हटा दें, चलो ठीक है, हटा दें। किसी का रहेगा तो बोल दो फिर से हटा दें, हम ये लिख देंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। हटा दूं, Done, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, मुझे sir. तुम एक बात बताओ, जनरली हम ये बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे उन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे उन पर नेगेटिव चार्ज होगा, क्यों भाई कोमल बताओ, यही तो होगा। तो अगर हम आपसे पूछें कि बेटा NH4 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, H पॉजिटिव, और क्या बोलते हैं हम, मान लो Cl पॉजिटिव, ठीक है, बस इतने ही। तो मुझे बताओ इनमें से कौन से इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आएंगे। चार ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ए बी सी डी में से कौन कौन से आपके इलेक्ट्रोफाइल होंगे, बताओ भाई। ए बी सी डी में से कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल होंगे, जितना लिखने में टाइम निकालते हो इतनी जल्दी, ए एंड बी, ओके, इतना टाइम जल्दी, इतना तो मतलब तुम बोल सकते हो तुरंत ही, फटाफट जल्दी बताओ। ए बी सी डी में से कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल होंगे भैया, जल्दी बता दो। दीक्षा कह रही ए बी इलेक्ट्रोफाइल होंगे, प्रतिभा कह रही ए बी होंगे, Sir, ठीक है, AB. ए बी इलेक्ट्रोफाइल होंगे, राइट। हाँ, Yes, सब बच्चों का तनिष्का, कोमल, है ना, सब बच्चों का आंसर ए बी आ रहा है। और कोई कुछ बताना चाहेगा, प्रतिभा, तनिष्का, गायत्री, ए बी। सृजल कह रहा है NH4 पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल है। सॉरी सृजल, सृजल सॉरी सृजल, सृजल नाम है ना, सृजल, ओके सृजल। शिवानी कह रही ABC, ठीक है भैया, मेरी बात सुनो, बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनो बेटा। बात कुछ ऐसी है कि जितने भी बच्चों ने ए एंड बी आंसर दिया है, सर ऋत्विका सर, ऑल आर न्यूक्लियोफाइल नॉट इलेक्ट्रोफाइल। अरे वाह, बहुत ही नई बात बता दी तुमने, ऋत्विका पिटोगी, हम बता रहे हैं बेटा। जितने बच्चों ने, ऋत्विका तुम तो हट ही जाओ, अलग करते बिल्कुल, तुमने तो मूड खराब कर दिया बिल्कुल। न्यूक्लियोफाइल कैसे हो सकता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल कैसे हो जाएगा बेटा। ए और बी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है, सी एंड डी इज द राइट आंसर। किसी भी बच्चे ने सी एंड डी आंसर नहीं दिया, और जबकि आंसर क्या है, सी ही और डी ही है। एच पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, और Cl पॉजिटिव भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। NH4 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, और आपका H3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल नहीं। क्यों नहीं है, रीजन सुनो। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, लेकिन NH4 के पास और H3 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। कैसे, देखो यार, अगर हम तुमसे कहें कि ऑक्सीजन H और H, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल है, राइट।
अब वाटर के मॉलिक्यूल के पास ऑक्सीजन बेटा कितना एटॉमिक नंबर होता है 8, क्या लिखता है 2,6, यानी कि भैया ऑक्सीजन के पास आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 और 5वां इलेक्ट्रॉन ये, छठा इलेक्ट्रॉन ये। तो ऑक्सीजन ने बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन यूज करें, बताओ जल्दी देख के बताओ फटाफट, कितने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन यूज करें? सर 2। 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये वाला एक ये वाला, यानी कि H2O बनने के बाद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है? 4 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ, अगर तुम इसके साथ यहाँ पे H3O है ना, अगर तुम एक और H दे दो इसे, तो क्या करेगा? एक ही इलेक्ट्रॉन तो यूज करेगा। अभी भी इसके पास 2 इधर और 1 इधर, इसके पास अभी भी तो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे हो सकता है बताओ? और हमने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले कि तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होंगे उन्हें न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तो जब ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ही नहीं, तो इसे तुम इलेक्ट्रोफाइल कैसे बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो बताओ? इसे नहीं बोल सकते, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जस्ट बिकॉज लगाया गया है इसकी बैलेंसी को बराबर करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता नहीं, बनाता कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड। तो एक पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है? बस एक बॉन्ड को कम कर रहा है, वो शो कर रहा है कि एक बॉन्ड को हमने बैलेंस कर लिया। ध्यान रखना भैया, क्योंकि यहाँ पे H3O के पास 3 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, और जब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे हो गया? ठीक है, तो ध्यान रखना H3O पॉजिटिव तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अब बात करते हैं NH4 पॉजिटिव की। एक चीज देखो, अगर हम बात करें NH3 की, ठीक है, तो NH नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बड़ा कितना होता है बताना जरा? 7, क्या लिखोगे? 2,5, मतलब नाइट्रोजन के पास आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में इसने कितने इलेक्ट्रॉन यूज करे? 3, तो इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। अगर तुम इसे एक और प्रोटॉन दे दो तो बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन तो यूज करेगा ये, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन तो फिर भी इसके पास बच गया ना। तो इसका मतलब अमोनिया जो है, अमोनिया के पास जो नाइट्रोजन है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो जब उसके पास इलेक्ट्रॉन है तो बेटा वो इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो सकता है? जो जिनके पास इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हारे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना NH4 पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव दोनों ही इलेक्ट्रोफाइल, ना तो इलेक्ट्रोफाइल है ना तो न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, और H+ तो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। Cl+ भी बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। समझ गए कि नहीं समझे बताओ? चलो क्लियर है। रिएक्शन देखो, हम तुम्हें बता रहे हैं आंखों देखी बात को सच नहीं मानते। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग भगवान ने जो इधर भेजा है उसका थोड़ा सा यूज करो। ठीक है, समझ के हम क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे हमें क्या लग रहा था कि जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि हमें पता पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन निकाल दो। ठीक है, बट ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। NH4 पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं थी। क्लियर है? ऐसे ही मान लो रिएक्शन में हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं अगर RC डबल बॉन्ड O और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H। ठीक है, हम तुमसे कहें कि बेटा अगर बताओ हम यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कराने जा रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर क्या है? जिसके ऊपर बेटा जो तुम्हारा न्यूक्लियस लविंग। ठीक है, तो ये क्या करेगा? किसके ऊपर अटैक करेगा बताओ? तुम ही बता दो। सर सी क्या आंसर दे रहे हो? CD क्या आंसर दे रहे हो? मैं समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, तुम लोग क्या बता रहे हो? मेरी बात सुनो, हम तुमसे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा। पार्शियल क्यों? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड ब्रेक थोड़े ना हुआ है। देखो जैसे H और Cl की अगर बात करते हैं तो भाई, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, देखो वैसे तो क्या होगा? वैसे तो ऐसा है कि एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास है, एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन किसके पास है? हाइड्रोजन के पास है कि नहीं है? लेकिन क्योंकि तुम्हारा जो क्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेंगे? दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्लोरीन के पास। यानी कि जब आप HCl का मॉलिक्यूल ऐसे लिखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन के पास है ही, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां पे? यहाँ पे आ जाएगा। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, मतलब पूरी तरीके से बॉन्ड टूटा थोड़े ना, बस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है ना? अच्छा कार्बन बोल लो, ठीक है, ठीक है समझ। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा और इस तरीके से मॉलिक्यूल हमारा जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा देखना जरा। जब ऐसा होगा तो मुझे खुद ही एक बार बताओ, कार्बन के बॉन्डिंग 5 नहीं हो जाएगी? तो ये वाला बॉन्ड टूट के कहां पे आ जाएगा? इसके ऊपर। तो क्या हो जाएगा? तो रिएक्शन कुछ ऐसी होगी बेटा, R के बाद C से क्या जुड़ गया बेटा? NU जुड़ गया, यहाँ पे आ गया बेटा H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? O पे क्या आ जाएगा? निगेटिव। अगर हम इस निगेटिव को प्रोटॉन थोड़ा सा दिखा दे, थोड़ा सा प्रोटॉन अगर दिखा दें, इसके ऊपर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद क्या बन जाएगा बेटा? RC, यहाँ पे आ जाएगा OH,
देन इसके बाद क्या जाएगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे क्या जाएगा एक्स। ठीक है, Yes, sir. इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा बिकॉज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिल्कुल सही ऋतिका, ठीक है, यही बता रहे थे बस। ठीक है, तो ये बनेगा तुम्हारे पास फाइनल, तुम्हारे पास एडिशन प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग एडिशन प्रोडक्ट। और ये तुम्हारा बेटा एक जस्ट कॉन्सेप्ट रिएक्शन है, अब इसके हम एग्जांपल करवाएंगे। अगर तुमसे बोले कि इसकी कोई ज्योमेट्री पूछे, इसकी ज्योमेट्री क्या, तो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा है पाई, मतलब 0 लोन पे को है नहीं, तो इसका स्ट्रिक नंबर कितना आएगा, 4। इसका मतलब कैसी स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। एग्जैक्ट, टेट्राहेड्रल। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि जो तुम्हारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसमें इंटरमीडिएट कैसा बनता है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट sp3, बिल्कुल सही। चलो भाई जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। Sir, done. ठीक है, No, sir. कर लो, आराम से कर लो। इसके बाद हेडिंग डाल देना रिएक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज रिएक्टिविटी। भैया इसके बाद हेडिंग क्या पड़ जाएगी, रिएक्टिविटी हेडिंग पड़ जाएंगी। हो जाए तो बोल देना बेटा, सबका हो जाएगा। जैसे ही सबका हो जाए तो कृपया करके हमें इन्फॉर्म कर देना। डन ठीक है, सर। बता देना। Oh, done, sir. ठीक है, ठीक है। अब गायत्री ने पूछा है कि भैया इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, एक बार सर बता दीजिए। ठीक है, तो एक बार सुन लो भाई, सीधी सी बात है, जितने भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो तुम्हारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, उन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। और जितने भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स हैं, जितने भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, वो तुम्हारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है भाई, जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है वो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स क्या है तुम्हारे पास, न्यूक्लियोफाइल। इतना नोट कर लो बस, इसी को बेटा यही है बस। ठीक है, इतना नोट कर लेना कहीं पे, बस बात। अब अगर रिएक्टिविटी पूछी जाए तो मुझे तुम ही लोग बताओ बेटा कि एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा दोनों में से। नहीं नहीं दीक्षा, मैक्स माइकल मेरे साथ नहीं रहते, हम तो यहाँ अकेले रहते हैं बेटा। एल्डिहाइड बना देते हैं, एल्डिहाइड कीटोन लिख क्यों दिया मैंने। एल्डिहाइड और कीटोन में से अगर मैं आपसे पूछ दूं कि भैया एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो क्या बताओ। एल्डिहाइड ज्यादा है, कीटोन इज मोर रिएक्टिव। सृजल बोले कीटोन ज्यादा है, एल्डिहाइड का कुछ लोग एल्डिहाइड, कुछ लोग कीटोन, बताओ। मेरी बात सुनो, पहले तो चीजों को समझना सीखो। अगर हम बात करें एल्डिहाइड कीटोन की, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, पहले तो तुम बेटा इसकी तरह स्ट्रक्चर बनाओ एक बार। हम एल्डिहाइड को कैसे लिखेंगे, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और हम यहाँ पे लिख देंगे एच। कीटोन की अगर बात करें तो भैया आर सी डबल बॉन्ड ओ, और हम यहाँ पे लिख देंगे आर। तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच मतलब एल्डिहाइड, आर सी डबल बॉन्ड आर मतलब कीटोन। सुन लो, ऐसे एच प्लस कैसे दे देगा बेटा, ऐसे बोलो। देखो मेरी बात सुनो, तो कहने का मतलब क्या है, मतलब कहने का वही है जो मतलब है। देखो बेटा, अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा है, पार्शियल निगेटिव, इसके ऊपर कैसा है, पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर कैसा है, पार्शियल निगेटिव, इसके ऊपर कैसा है, पार्शियल पॉजिटिव। सुनते रहना बहुत ध्यान से। अब अगर तुम्हें नहीं पता, तो जो प्लस आर ग्रुप है, आर ग्रुप, ये बताओ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। आर, आर मतलब एल्काइल ग्रुप कैसा, इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ या इलेक्ट्रॉन दे देता है, Electron. इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ये कैसा होता है, ये भैया तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, देखो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। इधर देखो,
अब एक एक करके सब लोग आंसर नहीं बताओ, मेरी बात सुनो तो हम क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे एक आर लगा, देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। भाई हमें क्या कह रहे हैं, हमें न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाना है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक उस पर करेगा जिसपे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। करेगा कि नहीं करेगा, बताओ जल्दी बताओ फटाफट। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन बात क्या है कि यहाँ पे जो कार्बन है उसे इलेक्ट्रॉन देने वाला एक ग्रुप लगा हुआ है, इसे क्या कर रहा है, आर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका जो पॉजिटिव करेक्टर है कहीं ना कहीं कम हो रहा है। बट अगर हम देखें इसके कंपेयर में इसे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने ग्रुप दे रहे हैं बेटा, 2 ग्रुप दे रहे हैं। तो यहाँ पे 2 आर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहे हैं इस कार्बन को। तो जब यार इसे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज तो खत्म ही हो जाएगा। तो जब इस पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक क्यों करेगा, नहीं करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक इस पे करेगा, एज कंपेयर टू दिस न्यूक्लियोफाइल जो है वो एल्डिहाइड पे अटैक करेगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, हम क्या कहना चाह रहे हैं। yes, sir. यार एक Yes, बार sir. फिर से देखो, तुम लोगों के हाव भाव से लग रहा है तुम्हें समझ में नहीं आया। हम तुमसे ये कह रहे हैं कि बेटा न्यूक्लियोफाइल अपने पास कौन, हाँ न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिवली चार्ज कहीं ना कहीं होगा, एक तरीके से कह सकते हैं। तो एक बार बताओ, ये भी कार्बन है पॉजिटिव चार्ज, ये भी कार्बन पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज को कम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। आर आर क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन इसे प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि आर इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बात समझ में आई। तो आर जब अपने इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा तो इसका मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये वाला आर तो दे ही रहा है अपने इलेक्ट्रॉन, ये वाला आर भी क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस कार्बन को। तो एज कंपेयर टू दिस कार्बन, ये वाला कार्बन जो है इसका पॉजिटिव चार्ज बहुत कम हो जाएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बचा ही नहीं तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्यों अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसके ऊपर से। एल्डिहाइड तुम्हारे ज्यादा स्टेबल होते हैं किससे, कीटोन से, या फिर ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होते हैं। बात समझ आए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सृजल ऐसे बोल सकते हो आप, बिल्कुल। इतनी बात क्लियर हो तो बताओ आगे चल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि एल्डिहाइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बिकॉज जो भैया न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, यहाँ पे इजिली अटैक कर देगा। ठीक है बेटा, क्लियर है ना, बिल्कुल। चलो ठीक है। Sir, done. यहाँ पे क्यों नहीं करा, तो यहाँ पे लिख लो आप इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीजेस means that partial charge या partial positive charge लिख लो, partial positive charge decreases। जब यार यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस हो गया, पॉजिटिव चार्ज ही नहीं बचा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक क्यों करेगा। बिल्कुल सही रित्विका, बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। इतना हो गया, एक क्वेश्चन दे कर लोगे क्या, Yes, sir. इसी बात पे Yes, sir. देते हैं। अगर इतना हो गया है तो बताओ जल्दी से। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, हटा दे से। Yes, sir. सर वेट, कर लो, नोट कर लो, कोई जल्दबाजी तो है ही नहीं जिंदगी में। डन सर। हो गया ना। चलो हम क्या कह रहे हैं कि अब आप एक क्वेश्चन करके दिखा दो जल्दी से मुझे। और बेटा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपसे क्या रखा है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है पता ही होगा तुम लोगों को, एच। हम तुम्हें लिख के दिखा रहे हैं, वैसे क्वेश्चन में लिखा होनी है। बेटा HCl. चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, मजे मजे लेके पढ़ो, है ना। देखो Yes, sir. एक आपका हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, और अभी तो चैप्टर स्टार्टिंग हुआ है यार, ऐसे कैसे। दूसरा कह रहा है एल्डिहाइड, तीसरा कह रहा है कीटोन, या कह रहा है एसीटोन। एसीटोन, एसीटोन, ठीक है। तो इन तीनों में आपसे पूछा है कि बताओ रिएक्टिविटी ऑर्डर सेट करना है आपको, क्या करना है आपको, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है, जल्दी से बताओ। भाई रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ क्या होगा, सब लोग बताओ, व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर।
भाई क्या ही दिमाग लगा रहे हैं आप लोग। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, HC डबल बॉन्ड O HCHO, ठीक है। एल्डिहाइड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O H। एसीटोन क्या होता है बेटा, RC डबल बॉन्ड OR, या फिर CH3 लिख दो, CH3C डबल बॉन्ड O CH। हाँ, मुझे वो बताओ, क्या यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा है जो कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर दे? No. नहीं लगा हुआ है। बट यहाँ पे लगा हुआ एक ग्रुप, लगा है कि नहीं लगा बताओ? Yes, sir. तो इसके पॉजिटिव चार्ज को ही कम करेगा, बिल्कुल करेगा। बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बेटा दो ग्रुप लगे हुए हैं, लगे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर हम इसे ए मान लें, इसे अगर हम बी मान लें, इसे अगर हम सी मान लें, तो भैया अगर आपको न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाना है, कहाँ करवा, सबसे आसानी से कहाँ करेगा, इस पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव प्योर पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को कोई भी कम नहीं कर रहा है। वेयर एज यहाँ पे क्या है, एक आर क्या कर रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है, यहाँ पे दो आर कम कर रहे हैं। तो भैया सीधी सी बात है, ए सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर सी, यानी कि जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, ए देन बी देन सी। Yes. दिस इज द करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन दे करके दिखाओ जल्दी से। ये क्वेश्चन हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, आप लोग अपने आप करेंगे, अपने रिस्क पे करेंगे, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल आपको ये दे रखा है, बहुत सोच समझ बेटा करना, ठीक है। जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बेंजीन का आइडेस बनाते नहीं, तुम कहोगे सर क्या दे दिया। C डबल बॉन्ड O और यह C। दूसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O। तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, ये तुम्हें तीन कंपाउंड बेटा दिए हुए हैं A B C, इसमें आपको क्या करना, सेम रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। A B C तीनों में आपको क्या करना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो बताना है। रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। एक बच्चे का आंसर आ भी चुका है, फटाफट बहुत तेजी में। प्रतिभा ठाकुर ने आंसर दे दिया है, और लोग बताएं कृपया करके। दीक्षा का आंसर आ चुका है, ऋत्विका का आंसर आ चुका है। प्रतिभा का अलग है, दीक्षा का अलग है, नहीं दीक्षा और प्रतिभा सही है, ऋत्विका का अलग। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रखा है CBA, C देन B देन O। भैया आंसर तुम लोगों के अलग अलग आ रहे हैं, ऐसा क्यों? ईशा कह रही A और B इक्वल है, B बड़ा है C से, B का ज्यादा है C से। भाई सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना मतलब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाना है। देखो इधर तुम्हें करना क्या, न्यूक्लियोफाइल को अटैक। तो बेटा इस पे सब पे क्या, पार्शियल निगेटिव। उज्ज्वल का आंसर आ गया CAB। अच्छा देखते हैं, तो भाई इधर इस पे निगेटिव, इस पे निगेटिव, इधर पॉजिटिव, यहाँ पे क्या जाएगा पॉजिटिव, इस पे भी क्या जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन यार बात क्या है, बात बेटा ये है कि यहाँ पे इस पॉजिटिव कैरेक्टर को कम करने, देखो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराने को, हाँ ठीक है। तो इस पॉजिटिव कैरेक्टर को कम करने वाले कितने लोग हैं, सिर्फ एक आदमी। यहाँ पे कितने लोग हैं, दो हैं। यहाँ पे कितने हैं, दो हैं, एक बेंजीन और एक ये। लेकिन बेटा बेंजीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एल्काइल ग्रुप, ठीक है। मोर इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, मोर इलेक्ट्रॉन रिच, सॉरी मोर इलेक्ट्रॉन रिच देन CH3। क्योंकि देख रहा हो इसके बाद तीन तो पाई बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा, ये भैया बहुत ज्यादा इसका पॉजिटिव चार्ज कम कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा बताओ? इसका मतलब सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, C का, फिर B का, फिर A का। तो जिन बच्चों ने आंसर दिया ये वाला बिल्कुल सही है। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पे आसानी से अटैक कर लेगा, इसके बाद इस पे आसानी से करेगा एज कंपेयर टू दिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CH3 लगे, इसका पॉजिटिव चार्ज कम कर रहा है। बट बेटा बेंजीन के पास, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है, इस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ये कार्बन को बहुत इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगी, समझ रहे हो? तो जब ये बहुत इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज गायब भी हो जाएगा। जब गायब हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा ही नहीं। तो सबसे आसानी से कहाँ करेगा, C पे, फिर B पे, और फिर सबसे लास्ट में बेकार सबसे करेगा A पे। यानी कि आपका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए बेटा C
then B, then A. This is your correct answer. हाँ, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर बताया। ठीक है, बताओ इतनी बात तुम लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. ठीक है, चलो अब हम तुम्हें इसके कुछ और सारे बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल करा रहे हैं, उसे करो। ऋत्विका ने भी जैसे बोला कि ना कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो आप हेडिंग डालो, इसके बाद एग्जाम्पल डालो, हेडिंग डालो ऐसे करके, एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR। NAR क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है, इसके अंदर फर्स्ट लिखो, देखो ADDITION एडिशन ऑफ HCl। अगर हम HCl का एडिशन करा दें तो क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, HCl का अगर हम एडिशन करा दें, कराओ बेटा जल्दी, सब लोग कराओ, बताओ फिर। भाई दीक्षा का आंसर आ गया, CN अटैच्ड होगा कार्बन एटम से। और बताओ बेटा, जल्दी बताओ। अगर हम एडिशन करा दें HCN का, किस पे करा दें? एल्डिहाइड और कीटोन पे, तो क्या बनेगा ये बताना है आपको। ठीक है, देखो तो दो रिएक्शन होंगी यहाँ पे, एक तो कीटोन की और एक एल्डिहाइड की, दोनों रिएक्शन एक एक करके देख लो बेटा। अगर हमने क्या किया, अगर हमने कीटोन ले लिया R C डबल बॉन्ड OR डैश, हमने क्या लिखा, हमने लिखा R C डबल बॉन्ड OR डैश, और हम कह रहे हैं कि इसकी रिएक्शन आप करा दो HCN से। तो बेटा SCN का मतलब क्या है? SCN का मतलब है CN नेगेटिव H पॉजिटिव, यही तो है। न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पे? CN नेगेटिव। तो CN नेगेटिव किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे, बिल्कुल सही बात है। अब अगर तुम्हारा CN नेगेटिव बेटा कार्बन पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट के इसके ऊपर जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट अपने पास कैसा बनेगा? RC। ठीक है, और O पे क्या आ जाएगा बेटा? O पे आ जाएगा निगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? R डैश आ जाएगा। इससे क्या जुड़ेगा? C ट्रिपल बॉन्ड N, यही तो जुड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. प्रतिभा, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? N आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, इसकी प्रोटॉन से रिएक्शन करा दें तो प्रोटॉन क्या करेगा? इस पे जाके अटैक कर देगा, करेगा कि नहीं? या कह दो ये निगेटिव क्या Yes, करेगा? sir. इसको अटैक कर देगा। तो क्या बन जाएगा? R C, और C से क्या जुड़ गया बेटा? O, और उससे H, यानी कि OH जुड़ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे तो पास CN लग गया, और यहाँ पे क्या चल रहा? R डैश। ठीक, तो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बना होगा जिन बच्चों ने पूरी तरीके से रिएक्शन को लिखा होगा। तो बेटा अगर एक ही कार्बन पे OH लगा है, बहुत ध्यान सुनना, अगर एक ही कार्बन पे OH लगा है, ठीक है, और उसी कार्बन पे अगर Cn लगा हुआ है, Cn, एक ही कार्बन पे OH और उसी कार्बन पे Cn, तो इसे क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। ऐसा कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग? साइनोहाइड्रिन कहते हैं। हाइड्रिन, हाइड्रेट लिख दिया मैंने। ठीक है, अगर एक ही कंपाउंड में, सॉरी, एक ही कार्बन पे OH लगा, उसी कार्बन पे Cn लगा, तो इसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, बोला Yes, बेटा। sir. sir. तो Yes, एक, sir. तो इसी बात पे एक रिएक्शन करके दिखाओ फटाफट जल्दी से। अगर हम तुमसे एल्डिहाइड के करवा दें, C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, ओके बेटा। अगर यहाँ पे लिख दें हम C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लिख दूं मैं H। ठीक है, और हम कह रहे हैं इसकी रिएक्शन तुम करा दो बेटा KCN से, KCN से। ठीक है, और बिल्कुल वैसे ही जो पूरा रिएक्शन है वैसे वैसे ही होगी। बताओ प्रोडक्ट, बताओ इसका क्या होगा फटाफट, बहुत तेजी में।
भाई बताओ प्रोडक्ट बना क्या? क्यों भैया, प्रोडक्ट बना किसी से? ये सर बट नहीं आ रहा सर, IUPAC नहीं आ रहा। CH3COCNH। हाँ बिल्कुल सही है, यही तो बनेगा। भैया देखो, अगर इसमें KCN में भी बात करें तब भी न्यूक्लियोफाइल तो तुम्हारा CN नेगेटिव ही है। ये क्या करेगा, ये तुम्हारा अटैक कर देगा किसके ऊपर, इसके ऊपर, ये चला जाएगा यहाँ पे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, तो बनेगा CH3C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O पे आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा C, और उससे क्या जुड़ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे ही तो होगा कुछ। और Yes, यहाँ पे sir. H का H ऐसे जुड़ा जाएगा। अब अगर यहाँ पे बचा क्या, K पॉजिटिव, तो K पॉजिटिव आगे इस पे अटैक करेगा, करेगा कि नहीं करेगा बताओ? यहाँ पे बचा क्या बेटा, K पॉजिटिव बचा, तो ये O नेगेटिव क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। तो जब इस पे अटैक करेगा तो बेटा CH3, यहाँ पे C, और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O पे नेगेटिव, K पे पॉजिटिव, ऐसे ही कुछ कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ जल्दी बताओ। Yes, sir. बट द फैक्ट इज व्हाट, यहाँ पे O नेगेटिव और K पे क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर हम इसे प्रोटॉन दे दें तो क्या करेगा, H पॉजिटिव क्या करेगा, K को रिप्लेस कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा, बिकॉज हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल K से ज्यादा होता है, तो ये क्या करेगा, इसे रिप्लेस कर देगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा बेटा, तो आ जाएगा CH3C, यहाँ पे आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। क्या ये भी साइनोहाइड्रिन है? आंसर इज यस, ये भी साइनोहाइड्रिन है, बिकॉज यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि एक ही कार्बन पे OH लगा है, उसी कार्बन पे CN लगा हुआ है। बताओ साइनोहाइड्रिन किसे कहते हैं, जहां पे एक ही कार्बन पे OH लगाओ और उसी कार्बन पे क्या लगाओ बेटा, CN लगाओ। क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कुछ बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं सर? फाइनल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यार तुम लोग सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, ऐसी बात थोड़ी ना। चलो अगर इतना हो गया नोट तो बताओ आगे चले। Yes, sir. Sir, done. ठीक है, सबका हो गया क्या, एक बार क्लियर करो यार। Yes, sir. चलो ठीक है, अगर सबका क्लियर हो गया है तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हो ऋत्विका सर, देन वेयर इज के पॉजिटिव फाइनल स्टेज? देखो मेरी बात सुनो, ऐसा होता है बेटा कि जो तुम्हारा जैसे मॉलिक्यूल है, अगर तुमने रिएजेंट डाला KCN, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारे पास एक ही K होगा एक ही CN होगा, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। बहुत सारे CN नेगेटिव होंगे, बहुत सारे K पॉजिटिव होंगे, आपस में मिलजुल के देख लेंगे क्या करना, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक बार हमने यूज करा खत्म हो गया, ठीक है। चलो भैया अब बात करते हैं दूसरी बात, ठीक है। दूसरी क्या है, दूसरा एग्जाम्पल लिखो, एडिशन ऑफ ADDITION, एडिशन ऑफ, लिखो एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फेट या सल्फाइड लिखते हैं। यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका बेटा, फॉर्मूला हो जाएगा इसका NaHSO3, NaHSO3 इसका हो जाएगा फॉर्मूला, NaHSO3, ठीक है। ये तुम लोग मुझे करके दिखाओ जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके, फटाफट। बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ठीक है, बना लिए प्रोडक्ट? देखो कई बच्चों का आंसर आ गया है। भाई देखो, अगर हम तुमसे कहते हैं कि यहाँ पे तुम्हें कीटोन लेना है एल्डिहाइड लेना है, तुम दोनों बना सकते हो, चलो हम कीटोन ही उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल RC डबल बॉन्ड को,
और यहाँ पे करते हैं R डैश। ठीक है, अब तुम खुद ही बताओ, जो तुम्हारा NaHSO3 अगर हम इसे ऐसे लिख लें कि S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O और एक H, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं O पे निगेटिव और Na पॉजिटिव। यार नहीं लिख सकते हैं क्या, ऐसे बताओ, मॉलिक्यूल ब्रेक तो यहीं से होगा, Na पे पॉजिटिव आएगा, उस पूरे मॉलिक्यूल पे SO3H पे निगेटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तुम उसे डायरेक्ट ना लिख के इस तरीके से लिखना ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, Na पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या होगा एक्चुअल में न्यूक्लियोफाइल, ये पूरा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ बताओ? यस सर। तो ये जाके इसके ऊपर अटैक करेगा, ये उधर ओपन हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी कि बेटा आर, ये सी ओ पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है, और यहाँ पे एक और R डैश, इस वाले को हमने नीचे रख दिया, यहाँ पे जुड़ा गया, जाके यहाँ पे जुड़ा Na+HSO3। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भैया तुम्हारे पास जाके O निगेटिव पे, O निगेटिव पे ये इस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो जब इस पे ये अटैक करेगा तो ये सब सीधे लिख दें क्या यहाँ पे, रुको एक सेकंड, देखो इस R डैश को यहाँ पे नीचे लिख लिया हमने, सही से कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, यहाँ पे सीधे सीधे SO3H लिख ले रहे हैं। ठीक है, SO3H, SO3H, देखो ना, S 1 2 3 3 O और एक H, SO3H लिख ले, और ये R डैश हो गया, ये ऊपर निगेटिव गया। अब होगा क्या, क्या होगा बताओ, बचा क्या अपने पास, O, एक O बच गया जिसपे क्या था, निगेटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि ये देखो ये ऊपर खुलेगा, O पे निगेटिव आ जाएगा, ये वाला पूरा मॉलिक्यूल जाके नीचे जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, जाके Na पॉजिटिव जाके जुड़ जाएगा। अगर हम इसे प्रोटॉन दे दें तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन इस Na को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पे R डैश, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, SO3H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, OH आ जाएगा। क्या यही प्रोडक्ट बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बता जल्दी फटाफट। यस सर। Yes, ठीक है, sir. ऐसे ही अगली रिएक्शन आप लोग लिखे हैं जल्दी से, क्या कि भैया मेडिसिन करा रहे हैं किसका, ADDITI1 लिखो, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सृजन मैंने ये बोला, क्या बोला, क्या रिपीट करना है, सही वाला ऊपर वाला भी करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, OMC। OMC का मतलब ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ये क्या है अपने पास, एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, RMG, बिल्कुल सही, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनो मेटेलिक का मतलब ऐसे कंपाउंड जहां पे डायरेक्ट कार्बन से क्या होता है, मेटल का बॉन्ड जुड़ा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। और अभी बच्चे ने और क्या पूछा था, सृजन, हम ये कह रहे थे कि देखो ये तुम्हारा इतना पूरा मॉलिक्यूल क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो इसने क्या करा, कार्बन के ऊपर अटैक करा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, O पे निगेटिव, और ऑब्वियस सी बात है। फिर हुआ क्या कि ये वाला पूरा मॉलिक्यूल ऐसे के ऐसे जाके इस पे जुड़ गया, तुमने इसे सीधे ओपन करके मतलब क्लोज करके SO3 लिख दिया। ठीक है, अब बचा क्या, जब ये बॉन्ड जब इस पे जाके अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, O पे निगेटिव, तो O पे निगेटिव, और ये Na पॉजिटिव जाके इससे जुड़ गया। ठीक है, फिर H ने क्या करा, इसे रिप्लेस करके यहाँ पे OH हो गया, खत्म बात। अब ये वाली रिएक्शन करके दिखाओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, जल्दी से करके दिखाओ। ठीक है, जैसे मालूम ने क्या लिखा, हमने लिखा RMgX को हमने लिख दिया CH3MgBr, फॉर एग्जांपल R की हमने वैल्यू पुट कर दी। तो जब तुम इसे तोड़ोगे तो मेटल सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव बेटा, मेटल जितने भी होते हैं सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि Mg पे आएगा पॉजिटिव और CH3 पे क्या आ जाएगा, निगेटिव। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब चाहे तुम एल्डिहाइड उठाओ चाहे तुम कीटोन उठाओ, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एल्डिहाइड ले लिया। ठीक है, दे रहे तुम कई सारे अपने आप लिख सकते हो। ठीक है, तो होगा क्या, ये बेटा तुम्हारे ऊपर आके इस पे अटैक कर देगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये क्या करेगा, निगेटिव चार्ज यहाँ पे आके अटैक करेगा, ये ऐसे इसके ऊपर आ जाएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर आ जाएगा बेटा कि CH3, देन C, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा O पे आ जाएगा निगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा MgBr पॉजिटिव। बिल्कुल सही ऋत्विका, बिल्कुल सही। ठीक है, अब हम आगे क्या करा सकते हैं, अब आगे हम भाई प्रोटॉन की रिएक्शन कराएंगे तो आगे फिर से वही हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारा MgBr निकल के इस पे HR जुड़ जाएगा, खत्म। ठीक है, या फिर तुम ऐसे ना समझो, तुम इसके आगे तुम्हें करके दिखा दे, मान लो इसको हाइड्रोलिसिस करा देते हैं HOH से, H2O से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो HOH को अगर हम ऐसे लिख लें, हम इधर लिख लें H, इधर लिख लें हम OH, तो इसे मॉलिक्यूल को और इनके बीच में बना दो बॉन्ड। ठीक है, HOH को H2O के मॉलिक्यूल ऐसे लिख के यहाँ से ऐसे तोड़ दो ऐसे, तो O के साथ क्या गया, O के साथ क्या गया बताओ, H. H। इसका मतलब क्या बनेगा अपने पास बनेगा बेटा CH3, C, यहाँ पे क्या लग जाएगा OH,
यहाँ पे क्या चल रहा था CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा H, यानी कि अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ और निकला क्या Mg के साथ। बेटा तो Br तो पहले से जुड़ा था, देखो Mg के साथ Br पहले से जुड़ा था और आके क्या जुड़ गया OH और जुड़ गया, तो ये तुम्हारा अलग निकल जाएगा। बताओ यार इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बहुत अच्छी Yes, बात है sir. अगर आपको इतना समझ में आ गया। अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं तुम्हें घर के लिए, तो मतलब यही एग्जांपल्स कर पाओगे क्या? जैसे हमने अभी बताया वैसे ही करना है, बस आपको कर लोगे? यस Yes, sir. यस सर। तो इतना जल्दी से नोट करो, फिर कुछ क्वेश्चंस आपको लिखवाते हैं, मतलब कुछ एग्जांपल्स वो आप घर से करके लाइए। ठीक है? डन सर। ठीक है। ओके, सबका हो गया ना? चले क्या? Yes, sir. यस सर। चलो, तो आप कहाँ तक कितने हो गए थे एग्जांपल्स? एक दो, ये दो ही हुए अभी तक? अच्छा एडिशन है, एक तीन हो गए ना? तो फोर्थ हेडिंग डालो आप लोग। देखो एडिशन ऑफ एल्कोहल, एडिशन ऑफ एल्कोहल, ये आपको करके लाना है। इसके लिए हम जगह छोड़, अगर कल तुम लोग नहीं कर पाए तो हम यहीं पे कर देंगे, ठीक है? उसके बाद तुम हेडिंग यहाँ पे डालोगे, मतलब वही सेम चीजें हैं, बस थोड़ा सा अलग तरीके से। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स को हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करा के देखेंगे। एक रिएक्शन में बता सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कीटोन है अपने पास, हम लोग कीटोन की तो, कीटोन और एल्डिहाइड की तो पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो ये कीटोन हमने लिख लिया। अब मान लो हमने क्या कह रहे हैं हम तुमसे, हम कह रहे हैं कॉन्सेप्ट रिएक्शन ये है कि यहाँ पे Z, अब ये Z कुछ भी हो सकता है, हम Z को क्या करेंगे बार बार चेंज करते रहेंगे और हम देखेंगे क्या क्या बन रहा है। ठीक है, मीडियम हम प्रोटोनिक ले रहे हैं, तो देखो होगा क्या, तो बेटा O यहाँ से और H2 यहाँ से क्या निकल गया, वाटर। Water. यहाँ पे लिख देते हैं H2O, और ये तुम्हारी कॉन्सेप्ट रिएक्शन है, मतलब देखो क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड ON, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Z आ जाएगा। अब ये Z क्या होगा वो हम तुम्हें लिख लिख के दे रहे हैं, तुम्हें रिएक्शन कंप्लीट करनी है। ठीक है, देखो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि तुम्हारी पहली रिएक्शन क्या है बेटा, कीटोन, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O, ठीक, सुनते रहना बेटा बहुत ध्यान से। फिर से देखो हम क्या कह रहे हैं कि R, ये हो गया C, ये हो गया R डबल बॉन्ड O, और प्लस H2N, और Z की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, पहले H रख रहे हैं। हमने Z की जगह पे क्या पुट करा बेटा, H पुट करा है, तो तुम्हें बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा। बिल्कुल जैसे हमने रिएक्शन करी ये वाली, यहाँ से H2 निकालो, बाकी मॉलिक्यूल को ऐसे ही जोड़ दो। क्या कर पाओगे इतना जल्दी बताओ? यस Yes, sir. सर। तो इतना नोट करो, फिर आगे चले, जल्दी से करो इतना। इतना जल्दी से करें कृपया करके। सर डन। हो गया ना? चलो ठीक है, डन। सबका हो गया बेटा, सबका हो गया क्या? Yes, यस sir. सर। अब देखो हम Yes, क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट करते जा रहे हैं जेड की। जैसे हमने क्या करा, हमने कहा कि आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये रहेगा, ठीक है, ये रिएक्शन में रहेगा। और हम क्या कर रहे हैं H2N, और उस जेड की जगह पे हमने पिछली बार क्या करा था H, इस बार हम पुट कर रहे हैं आर, तो तुम्हें रिएक्शन करानी है। दूसरी रिएक्शन क्या, इधर तो तुम यही रखोगे कीटोन, ठीक है, आप क्या करेंगे मार की जगह पे कुछ और रखेंगे, तो हमने लिखा H2N, और आर की जगह हम लिख रहे हैं OH, तो तुम्हें बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें आपको बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा। बताओ भैया कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? Yes, यस sir. सर। बस वाटर मॉलिक्यूल निकालते जाओ। ठीक है, ऐसे हम क्या कर रहे हैं, अब हम उसकी जगह पे और वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। ठीक है, हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं NH2, क्या नाम होता है इसका, हाइड्राजीन। ठीक है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसका नाम होता है बेटा हाइड्राजीन। क्या नाम होता है इसका, हाइड्राजीन इसका नाम होता है। ठीक है, हाइड्राजीन के बाद हम क्या कर रहे हैं, फिर से यहाँ पे हमने कीटोन लिया, और फिर हम यहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमने लिखा बेटा H2N और NH, और एक इसका H हटा के हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बेंजीन लगा दी। ठीक है, इसका क्या नाम होता है, इसका होता है फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे प्रोडक्ट बना के दिखाने, इतना आप लोग होमवर्क कर लेना, इसके बाद हम लोग कल करेंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इतना होमवर्क करके लाना है। कुछ रिएक्शन दिए, 4 रिएक्शन है, 4 ये है और एक पीछे हमने यहाँ पे छोड़ी ये वाली रिएक्शन। अगर आपने इतना कर लिया तो हम मानेंगे हाँ भाई तुम घर पे जाके एक बार मेरे नोट्स उठा के पढ़ते हो। ठीक है, हो जाएगा बेटा सबसे? यस सर। चलो इतना जल्दी से नोट करो, देन मुझे बताओ अगर हो गया हो तो फिर चला जाए। सर प्रीवियस स्लाइड। प्रीवियस स्लाइड, ओके, बस एक सेकंड देना। चलो बेटा नोट सब लोग फटाफट। जतिन, ओके बेटा, हो गया बेटा सबका?
जो ये Done, sir. फॉर्मेट है, ये बेटा रिएक्शन का फॉर्मेट है, ध्यान रखना, दिस इज द रिएक्शन फॉर्मेट। ऐसे ही रिएक्शन आपको करनी है, वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, बाकी मॉलिक्यूल को वैसे के वैसा जोड़ देना है, ठीक है। चलो, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे तुमसे कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मजे करो। थैंक यू तनिष्का बेटा, थैंक यू, बाय प्रतिभा, बाय बाय Bye, एवरीवन, बाय बेटा, रिजल बाय, गुड नाइट सर। ऋत्विका बाय बेटा, बाय बाय, थैंक यू ऋत्विका। चलो ठीक है, बाय बाय, कल मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट बेटा।